दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास एक 14 इंच CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो इसमें चाइना मदरबोर्ड डला हुआ है। इसकी पावर सप्लाई खराब हो चुकी है। चेक करते हैं इसको। तो इसका प्लग है जो यहाँ पे सीरीज बोर्ड में लगा लेते हैं और इसके सभी कनेक्टर निकाल देते हैं ताकि हम किट को उल्टा कर सकें। और यहाँ पे इसका हम AC वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ऑन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो ये मेन लीड आई हुई है यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये जो पिन लगा है इधर 240 वोल्टेज AC यहाँ से किट में जाता है सप्लाई पर। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 241 या 43 वोल्टेज AC वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है। लाइन फिल्टर एक ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, ये वाला लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर है छोटा सा। और ये इसलिए लगाया जाता है कि जैसे वोल्टेज घटता बढ़ता है, जैसे बढ़ जाता है वोल्टेज तो थोड़ा बहुत इसमें ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पावर सप्लाई को ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाता, उस वजह से ख़राब नहीं होती है। और ज़्यादा ही बढ़ जाता है वोल्टेज तो फिर ख़राब हो जाती है। थोड़ा बहुत ये मैनेज कर लेता है वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लाइन फिल्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे AC 240 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के यहाँ इस पर आ रहा है, इस पिन पर, और दूसरे पिन पर यहाँ पे नहीं आ रहा है फ्यूज की। तो इसका फ्यूज भी उड़ा हुआ है। और फ्यूज को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे दोनों पिन हम फ्यूज के दोनों पिन पर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दिखाएगा 0 0। और इसका जो इंडिकेटर है मल्टीमीटर का वो रेड जलने लगता है। और अगर खराब हुआ तो जो वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है 240 वोल्ट या 244 वोल्ट जितना भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे फ्यूज के दोनों पिनों पर आएगा जब खराब होगा फ्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC 243 वोल्टेज यहाँ पे फ्यूज पर आ रहा है। तो इसका फ्यूज है जो उड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्यूज डाल के हम देख लेते हैं किट चालू होती है या नहीं। तो यहाँ पे फ्यूज लगा सकते हो 4 या 5 एम्पियर का। तो यहाँ पे ये 5 एम्पियर का फ्यूज हमारे पास है। और इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं कि ये कैसा यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 कंटिन्यूटी आएगी और रेड इंडिकेटर जलेगा। जब ये सही होगा तब, खराब होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे टीवी का प्लग हमने निकाल दिया है और इसका जो फ्यूज है ये फ्यूज निकालते हैं। तो ये फ्यूज का होल्डर है, इसको ऐसा खोल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं बाहर और नया फ्यूज यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया फ्यूज। और जो खराब फ्यूज है इसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी ये थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी दिखा रहा है, वो भी एम होम्स में। तो ये कोई मायने नहीं रखती। और इसका जो प्लग है फिर से लगाते हैं हम। तो प्लग हमने लगा दिया है और यहाँ पर सीधे इसका बल्ब फुल जल रहा है। और इसको बंद करते हैं हम, इसका प्लग निकालते हैं तो ये बंद हो गया। तो इसकी किट में कुछ शॉर्ट है, इसीलिए फ्यूज उड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका फ्यूज जो उड़ा है वो देखते हैं किस वजह से उड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई में चेक करते हैं कौन सा पार्ट्स इसमें खराब हो गया है जिसके कारण ये फ्यूज उड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका जो फिल्टर कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट का, इसको चेक करते हैं इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर जल रहा है और कंटिन्यूटी आ रही है 0 0। तो या तो ये शॉर्ट हो सकता है, इसका जो ये फिल्टर कैपेसिटर है 450 वोल्ट का ये वाला, और या फिर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। जो यहाँ पे इनपुट ट्रांजिस्टर है 1802 लगा रहता है, तो इसमें है 2310 इनपुट ट्रांजिस्टर है ये। तो पहले हम ट्रांजिस्टर खोल लेते हैं और ये चेक करते हैं ये उड़ा हुआ है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर शॉर्ट दिखाता है, और यहाँ पर शॉर्ट होता है तो यहाँ पर भी शॉर्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांजिस्टर भी
चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पिन ग्राउंड पर लगाया, मल्टीमीटर का नेगेटिव पिन। तो पॉजिटिव से यहाँ पे इसके बीच वाले पिन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। ये शॉर्ट मतलब ये निकालने के बाद ही पता चलेगा कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो पहले हम इसका ट्रांजिस्टर ही निकाल लेते हैं, ज्यादातर यही शॉर्ट हो सकता है। तो टीवी को बंद कर लेना है और ये निकाल लेते हैं ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ये निकाल लिया हमने ट्रांजिस्टर। 2310 इसका नंबर है और यहाँ पे 1802 भी चल जाता है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव पिन इसके पहले पिन पर लगाया है, दूसरे से चेक करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है और ये पिन भी शॉर्ट दिखा रहा है। इसको पलट कर लगाते हैं। तो ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं इसका कैपेसिटर शॉर्टिंग, जो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था कैपेसिटर, अब उस पर शॉर्टिंग आ रही है नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टिंग हट चुकी है। अब यहाँ पे 0 0 कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ना ही इसका रेड इंडिकेटर जल रहा है। तो इसका हम प्लग फिर से पावर बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्लग लगा देते हैं और अब यहाँ पे ये सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से सीरीज बल्ब जल रहा था। तो यहाँ पे अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये लगाते हैं हम यहाँ ग्राउंड पर और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे DC 335 वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है और ये शॉर्टिंग अब नहीं बता रहा है। तो दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ ये ग्राउंड है इस तरफ, ये ग्राउंड पे मैंने ब्लैक पेन लगाया है इधर, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इस तरफ। तो यहाँ पर ये कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है मल्टीमीटर। तो ये मीटर से यहाँ पे वोल्टेज चेक नहीं होता है, यहाँ पे आता है 1 या 1.5 वोल्टेज। तो इस मीटर में ये नहीं बताता है कभी भी, मैंने बहुत बार चेक किया। तो यहाँ पे हम रखते हैं ये एनालॉग मीटर और इसकी ये नेगेटिव पिन है और पॉजिटिव पिन को हमने यहाँ पे DC 10 वोल्ट पर सेट किया है और यहाँ पर भी लगा सकते हैं AC 10 वोल्ट पर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको चेक करके। तो ये हमने नेगेटिव पिन यहाँ पे लगाया ग्राउंड पर और ये लगाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 या 1.5 वोल्टेज आता है, जबकि यहाँ पे डिजिटल मीटर कुछ भी नहीं बता रहा है। ये वोल्टेज आना यहाँ पे जरूरी है। अगर ये वोल्टेज नहीं आता है और आप ट्रांजिस्टर चेंज कर देते हो ये वाला, तो ये ट्रांजिस्टर तुरंत ही शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना जरूरी है। और अब हम यहाँ पे DC 10 वोल्ट पर इसको पिन को लगाते हैं, सेट करते हैं, तो भी ये 1.5 वोल्ट ही बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट यहाँ पे बनता है। तो ये चेक कर लेना जरूरी है और वो होगा इसी मीटर से। और जो ये मीटर है इस मीटर में ये नहीं बताता और दूसरे मीटर मैंने नहीं लगा कर देखा है, हो सकता है दूसरे मीटरों में बताता हो, डिजिटल मीटरों में। तो ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बहुत दिन से यही यूज कर रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे अब हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे नया। तो दोस्तों ये है 1802 ट्रांजिस्टर, इसको चेक करते हैं हम। तो इधर हम इसका पिन लगाते हैं, नेगेटिव पिन इसके पहले पिन पर और पॉजिटिव से यहाँ पे चेक करते हैं। नीचे रख लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे अब हम चेक करके आपको बताते हैं। ये तो इसका नेगेटिव पिन है जो इसके पहले पिन पर रखते हैं और पॉजिटिव से यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है और तीसरे पिन पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और जब हम पिन को पलटते हैं, उल्टा लगाते हैं, पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे और नेगेटिव से चेक करेंगे, तो यहाँ पे रीडिंग देता है और इस पे भी रीडिंग देता है। और यहाँ पर चेक करते हैं तो नहीं आती है और यहाँ पर चेक करते हैं तो भी यहाँ पे रीडिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से ये चेक होता है, ये सही है। और यहाँ पर हम इस मीटर से भी चेक करके आपको दिखा देते हैं।
अगर आपके पास ये एनालॉग मीटर है तो इससे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव पिन यहाँ लगा लेना है पहले पिन पर, और ये है इसकी पॉजिटिव पिन। इसको निकाल देते हैं अभी। ये है पॉजिटिव पिन, तो यहाँ पे चेक करते हैं तो मीटर उठेगा, जबकि उसमें उल्टा लगाने पर उठता था डिजिटल मीटर में। इसकी नेगेटिव पिन यहाँ लगाते हैं तो ये उठ रहा है, ये उठ रहा है। यहाँ पे लगाएंगे तो ये नहीं उठेगा, और यहाँ पर नहीं उठ रहा है। तो इस तरीके से इस मीटर से भी चेक हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, इसकी तीनों पिनों को, जैसे पहले थे, जैसे पुराने ट्रांजिस्टर में ये टेढ़े थे वैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐसा। और यहाँ पे हम ये लगा देते हैं अब इसकी पावर सप्लाई में। तो इसको बंद कर लेना है, और तो टीवी का प्लग निकाल देना है, और इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, ये चार्ज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर करंट आ रहे थे। तो इसको डिस्चार्ज करते हैं हम एक बल्ब से। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कर दिया हमने बल्ब से, इसका करंट निकल गया है। और अगर हम वैसे ही में लगाते तो शॉर्ट लग सकता था। तो यहाँ पे हम ये ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया, और इसका नट बोल्ट भी टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से नट बोल्ट हमने कस दिया है। और दोस्तों इसकी सोल्डरिंग हम कर देते हैं तीनों पिनों पर। तो यहाँ पर सोल्डरिंग अच्छे से कर देना है, कोई पिन भी लूज ना रह जाए। तो यहाँ पे हमने तीनों पिनों पर सोल्डरिंग कर दिया है, और इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं, सीरीज बोर्ड में ही लगाया है। और देखते हैं इसका पिक्चर आता है या नहीं, या ये चालू हुई या नहीं। तो यहाँ पर ये चालू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन आ रही है इधर, ये लाइन आ रही है। तो इसमें कोई कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो इसकी पावर सप्लाई तो पूरी तरह से चालू हो गई। और वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है वोल्टेज के कारण ये फॉल्ट आ रहा हो लाइन वाला। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर चालू कर लिया दोस्तों, और इसके ये वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये ग्राउंड पे लगा लिया हमने नेगेटिव पिन, और यहाँ पे ये है 110 वोल्टेज, डीसी 110, और ये है 24 वोल्टेज। तो यहाँ पे 26 आ रहा है। और ये है 12 वोल्टेज, तो यहाँ पे 11.5 वोल्टेज आ रहा है। और ये है 16 वोल्टेज, तो यहाँ पे 16-17 वोल्टेज आ रहा है, जो सही है। और वर्टिकल आईसी पर देख लेते हैं, तो इस पिन पर वही आता है 24 वोल्टेज। तो यहाँ पे 25 वोल्टेज या 27 वोल्टेज, 26 वोल्टेज यहाँ से करके बता रहा है, तो ये सही है। तो इस तरफ की पिन पर देखते हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज सही है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो कैपेसिटर है इधर, ये खराब होने की वजह से भी वो लाइन आने लगती है। तो यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रहा है, 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम ये कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। टीवी को बंद कर लिया है, और ये जो कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ये वाला है। तो ये निकाल के हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया दोस्तों, और ये छोटा कैपेसिटर है, ये है 4.7 यूएफ 50 वोल्ट का कैपेसिटर। तो दोस्तों ये है 50 वोल्ट का 4.7 यूएफ वाला नंबर वाला कंडेंसर। तो ये हमने किट में से ही निकाला है। इसमें जो वाइट लाइन होती है, इसके सामने जो पिन होता है ये माइनस होता है, और इस तरफ का होता है प्लस। तो यहाँ से ही इसमें जो पुराना कैपेसिटर लगाता है, इसमें भी ये लाइन है। तो इसका ये लाइन के सामने जो है ये माइनस है, और ये है प्लस। तो यहाँ पर भी निशान होता है किट में इसकी। तो यहाँ पर ये सफेद सफेद है, यहाँ पर ये माइनस है, और इस तरफ है प्लस। तो इसको हम ऐसा करके लगाते हैं, माइनस इस तरफ करेंगे,
और प्लस करेंगे। माइनस माइनस हमने इस तरफ किया है, प्लस इस तरफ। तो इसकी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों पिनों पर सोल्डरिंग कर दिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैपेसिटर चेंज कर लिया है और यहाँ पे हम इसको चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसकी लाइन आ रही है या नहीं, जो लाइन पहले आ रही थी। तो यहाँ पे लाइन ठीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन नहीं आ रही है और इसका पिक्चर अच्छे से आ रहा है। अब हम इसमें ऑडियो वीडियो केबल लगाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑडियो वीडियो केबल लगा दी है और इसमें ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है। पाए जाते हैं, जिनमें एक है आरम, जो आप तो दोस्तों ये अच्छे से काम कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।